और अब बात कोरोना की, जिसके घटते आंकड़े एक और राहत देते हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर की आहट को और तेज कर रही है। देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने आए। 111 दिनों के बाद यह पहली बार है जब कोरोना के डेली न्यू केस इतने कम हैं। आंकड़ों में कमी आ रही है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम और आप कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही सावधानियों में कमी करने लगे, जैसा बहुत से लोग कर रहे हैं कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करके, क्योंकि अगस्त में जिस तीसरी लहर के आने की प्रबल आशंका है, उसे लोगों की लापरवाही दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक बना सकती है। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक का असर यह हुआ कि कई लोग मनमानी करने लगे, बाजारों में, टूरिस्ट प्लेस में भयंकर भीड़ दिखाई देने लगी, और जिसने देश की फिक्र को और बढ़ा दिया है। उस फिक्र को इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीड़ दिख रही है, शिमला में भी सैलानियों की लापरवाही दिख रही है, उत्तराखंड के मसूरी में बेफिक्र होकर लोग घूमते नजर आ रहे हैं, दिल्ली के सदर बाजार में भयंकर भीड़ है, लक्ष्मी नगर मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं दिखाई दी, मुंबई के दादर मार्केट में लोगों का हुजूम। ये तस्वीरें आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। लोगों को आगाह किया गया कि अगर लोग सुधरते नहीं हैं तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें, जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं। एक और सरकार आगाह कर रही है, चेतावनी दे रही है, फिक्र कर रही है, लेकिन दूसरी ओर लोग बेफिक्र हो गए हैं। और इस हद तक हो गए हैं, ना तो उन्हें अपनी जान की परवाह है, ना अपनों की। इसे साबित करती हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की उमड़ी सैलानियों की भीड़, जो कोरोना की तीसरी लहर की कैरियर बन सकती है। क्या मान लिया जाए कि कोरोना खत्म हो गया है? इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में यही सवाल कौन रहा होगा? इस सवाल के साथ साथ इन तस्वीरों को देखकर आपको यह समझ आ रहा होगा कि महामारी की तीसरी लहर आएगी तो उसकी वजह क्या होगी और कौन जिम्मेदार होगा। पहाड़ों के हुस्न के दीदार में लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं कि ना अपना ख्याल रहा, ना ही अपनों का ख्याल। सड़क पर लोगों की भीड़, गाड़ियों की कतार, या अनलॉक के बाद पाबंदियों से मिली आजादी की तस्वीरें हैं। लेकिन यह आजादी, या यूं कहें कि लापरवाही, बहुत भारी पड़ सकती है। फिर से बंदिशों की बेड़ियों में आपको जकड़ सकती है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें खूब वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मनाली की हैं और बीते वीकेंड की हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाता है कि कोरोना से बचने के लिए नियम कायदों को रौंदते हुए लोगों की भीड़ बाजार में दिख रही है। इन तस्वीरों को देखकर ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने मनाली का रुख किया और वहां जो देखा वो डराने वाला था। दिल्ली और दूसरे मैदानी इलाकों से गर्मी से परेशान लोग मनाली की ओर चले आए। फिर ऐसी भीड़ जमा हो गई जिसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। रोज शाम को कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर हो जाता है। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बैठ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। गर्मी से उनको राहत मिलती है क्योंकि शाम को मनाली का मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस दौरान कई नियमों का भी उल्लंघन होता है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सर, मास्क लगा लीजिए आप। जरूर जी, ए लो जी। लेकिन सर, पुलिस टोके या हम टोके तभी लगाते हैं? नहीं, आप पहले ला लेने हैं। साह घट आंदा योर लगता थले तां चढ़ते हैं, सांस नहीं आता। कोरोना को इन्वाइट करने वाली बात है कि थर्ड वेव को हम खुद ही बुला रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर पर्सन को प्रिकॉशन लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। लॉकडाउन क्या हटा, जांच से छूट क्या मिली? कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, तो कोई नोएडा गाजियाबाद से, कोई अमृतसर तो कोई अंबाला से मनाली की ओर दौड़ पड़ा, जिसका नतीजा यह है कि मनाली इस समय पर्यटकों से खचाखच भरा है। हर दिन 10 से 14 हजार पर्यटक अपनी गाड़ियों से मनाली पहुंच रहे हैं। 1 जुलाई को मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर से होकर मनाली में 1750 वाहन पहुंचे। 2 जुलाई को 2250 पर्यटक वाहनों ने मनाली में दस्तक दी, जबकि 3 जुलाई को यह संख्या 2575 थी। वीकेंड में तो यहां होटलों में जगह मिलना नामुमकिन हो रहा है, लेकिन इस भीड़ में कोरोना विस्फोट हुआ तो एक बार फिर अस्पतालों में बेड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और यह सब होगा लापरवाही भरे लोगों के रवैये के कारण। जो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और
सर आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? हम संभाल कर हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। सर मास्क लगा लीजिए आप, चालान हो जाएगा। मेरे से तो मत डरिए आप, लेकिन चालान हो जाएगा आपका। जी जी सर, जी सर। पर तो आपको डर नहीं रहा कि तीसरी वेव के सारे मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी आप इंतजार करें, मास्क लगा के रखें, तीसरी वेव आने वाली है? तीसरी वेव सितंबर में कह रहे हैं आने वाली है सर, लेकिन रुका नहीं गया। तो लगता है, पर काफी टाइम से परेशान थे, गर्मी में भी और वैसे। क्या घर के अंदर बंद थे, परेशान थे? परेशान तो थे। कोरोना इज ओवर, रोना स्टार्ट, प्लीज ड्रॉप द मास्क। ये देखिए, ये इस तरह का एटीट्यूड है, आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना इज ओवर और अब रोना शुरू कर दीजिए। मतलब अलग अलग दलीलें हैं लोगों की। सिर्फ मनाली ही नहीं, कोरोना संक्रमण को लेकर बेफिक्री और लापरवाही शिमला में भी देखने को मिल रही है। दिन के वक्त की भीड़ शाम होते होते दोगुनी हो जाती है। सैलानियों की तादाद बढ़ते के साथ ही वो भीड़ बढ़ रही है जो कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। भैया मेंटली टेंशन तो बहुत थी, मेंटली स्ट्रेस भी बहुत था, उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रेस है कि कहीं कोविड हो ना जाए। लेकिन अब लाइफ है, शो मस्ट गो ऑन, चल रहे हैं हम भी आगे, लोग आ रहे हैं तो हम भी आगे। जो कोविड है उसके साथ ही अब सबको जीना सीखना है, हमें भी और आपको भी। 2 सालों से घरों में दबे हुए थे सारे, और कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल था वो निभा रहे थे जैसे सरकार का था। अब वो प्रोटोकॉल से खुले हैं, वैक्सीनेशन की है, और सारे परिवार के साथ ही हम यहाँ पे शिमला में पहुँच गए हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों से परेशान हो चुके इन लोगों के अपने गम हैं, अपने तर्क हैं। उन्हें अब स्पेस चाहिए और ऐसे ही लोग इतनी तादाद में पहाड़ों पर आ गए हैं। अब यहाँ स्पेस नहीं बचा, उल्टा कोरोना के लिए स्पेस बन गया है। ये तस्वीरें सोलन की हैं। यहाँ भी हिमाचल के बाकी टूरिस्ट स्पॉट की तरह टूरिस्टों की भीड़ और उनकी गाड़ियों की लाइनें नजर आती हैं। होटलों में बुकिंग और लापरवाही दोनों फुल स्पीड में है। भगवान ने, गॉड ने हमें बचाया है, तो इस वजह से हम घरों से निकले हैं। तो एंजॉय करने के लिए ही कि थोड़ा फ्री हो। कुछ ऊपर निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। ऐसा तो डर ही है। इन जैसे लोगों को ना अपनी जान की परवाह है ना अपनों की। यही वजह है कि हिमाचल आने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में छूट मिलते ही लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े। 14 जून से कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद से हिमाचल में पिछले 3 सप्ताह के दौरान 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। नैनीताल की वादियां भी सैलानियों से गुलजार हैं। सड़कें हो या नैनी झील में चलने वाली नाव, सब जगह फुल बुकिंग है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों से हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। वेदर इतना ठंडा है, मतलब लोगों की अगर मैं बात करूँ, सब बहुत चिल कर रहे हैं यहाँ पर, और मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ब्रेक सबको चाहिए था ना, वो ब्रेक शायद सबको मिला है यहाँ पर। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। वहाँ तो बहुत गर्मी थी, यहाँ तो हम 2 दिन से स्टे कर रहे हैं, मगर इतना अच्छा लगा कि मन नहीं करा दोबारा जाएं वापसी, यहीं रहने का मन कर रहा है। माना कि मैदान गर्म है, पहाड़ में ठंड है, लेकिन अभी अभी तो वायरस का प्रचंड दौर बीता है और अगले महीने तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका प्रबल हो गई है। ऐसे में थोड़ी तो एहतियात जरूरी है। इस तरह बेफिक्र होकर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना कोरोना को दावत देने जैसा है। और लोग अभी भी नहीं अगर सुधरे तो फिर संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोगों की ये भीड़ और गाड़ियों की लाइनें अस्पताल में बेड के लिए तड़पते मरीजों और एम्बुलेंस की लाइन में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। हमें इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, इनसे ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।